नेक्स्ट मैं फिर पढ़ाने जा रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन, जो आपको मैं पिछले में बताया हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो नीच का बोध कराता है, नीच का स्वयं का बोध कराता है, तो उसको सबसे पहले लास्ट में लिखते हैं। उसको क्या लिखते हैं? लास्ट में लिखते हैं। तो वह यानी ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है, ऑब्जेक्ट के बाद उसका उपयोग करते हैं, तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं और उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर आज हम आपको फिर पढ़ाते हैं रिलेटिव। रिलेटिव यह 4 नंबर का है। रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? तो एक दूसरे से संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जोड़ता है, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका संबंध कैसे जोड़ता है वह एग्जाम्पल से आपको मैं बता रहा हूँ। तो यह एग्जाम्पल है who, which, whom, that, what, and what, etc. are called a relative pronoun. A relative pronoun. इसका यूज आप कैसे करेंगे? इसका यूज कैसे करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ कि यह कैसा है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम देखिए कैसे करते हैं। ठीक, यूज देखिए ये संबंध को कैसे बताता है, तो उसको आप देखिए। आई नो, आई नो what, who is intelligent। मैं लड़का को जानता हूँ जो तेज है। जो क्या है? तेज है। लड़का को मैं जानता हूँ, वो मैं लड़का को जानता हूँ जो तेज है। तो आपका यह क्या है? हु क्या है? आपको रिलेटिव यानी संबंध जोड़ता है, उसको संबंध बताता है कि हु क्या है, तो रिलेटिव जोड़ रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो फिर देखिए, अब मैं फिर एक लिख रहा हूं कि ही bought a book he bought a book which is very nice। वह एक बुक खरीदा जो बहुत अच्छी है। वह एक बुक खरीदा जो बहुत अच्छी है, तो उसके लिए यह जोड़ा है विच। क्या जोड़ा है? विच जोड़ा है। तो ऐसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। अब उसके बाद देखिए, फिर मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि उसके बाद क्या है। जैसे है कि दिस इज अ पेन दैट इज वेरी स्मूथ। यह एक पेन है जो बहुत सुंदर है। यह एक पेन है जो बहुत सुंदर है। तो उसको हम ऐसे समझते हैं कि दैट का, विच का, हु का, यानी यह रिलेटिव है और संज्ञा सर्वनाम का संबंध जोड़ता है, तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा से आपको यह जानकारी मिल गई कि आप रिलेटिव प्रोनाउन किसको किसको कहते हैं। ठीक है, ओके। हम पढ़ेंगे, आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया। उसके बाद आप पढ़ेंगे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, यानी परस्पर संबंध
वाचक सर्वनाम होता है, परस्पर संबंध वाचक सर्वनाम होता है। तो उसको आज फिर मैं पढ़ूंगा 5 नंबर में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इस प्रोनाउन का होता है एग्जाम्पल ईच, अदर एंड, ईच अदर एंड आपको क्या होता है एन अनदर, ऑन एनदर, क्या होता है ऑन एनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ईच अदर एक दूसरा, ये दोनों का अर्थ होता है ऑन एनोदर एक दूसरा, इसका हिंदी मीनिंग होता है एक दूसरा। तो आई लव, तो इसे कहेगा कि यूज में आई लव ईच अदर, मैं एक दूसरे से प्रेम करता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ, मैं एक दूसरे से प्रेम करता हूँ। तो आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन हुआ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन हुआ, ईच अदर हुआ, ईच अदर हुआ। इसको ऐसा ही प्रयोग में लिखा जाता है, ठीक है। दे राइट, दे राइट ईच अदर या ऑन एनदर। ऑन एनदर, अदर एन अनदर, यानी वे लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, लिखते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये सारी चीजें आपका परस्पर आपस में संबंध जोड़ता है, परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, थैंक यू।